कर्म बड़ा या भाग्य, ये सवाल सदियों से एक उलझन बना हुआ है। कर्म को मानने वाले कहते हैं कि सब कुछ हमारे कर्मों से ही मिलता है, भाग्य से कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी ओर भाग्य को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहता है, चाहे आप कैसे भी कर्म कर लो। लेकिन इससे और सवाल पैदा होते हैं कि क्या हम अच्छे कर्म करके भाग्य को नहीं बदल सकते? और अगर भाग्य में जो लिखा है वो होना निश्चित ही है, तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? हम मनुष्य कर्म और भाग्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन कर्म और भाग्य को स्पष्टता से समझने के लिए पुराणों में हमें एक कथा मिलती है। उस कथा के अनुसार एक संत थे जिनका नाम था ज्ञानेश्वर और उनके दो शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था कर्मेश्वर और भागेश्वर। एक दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर के बीच में बहस हो गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्मेश्वर कर्म को बड़ा मानता था और वहीं भागेश्वर भाग्य को। तब उस बहस के चलते दोनों ही अपने गुरु ज्ञानेश्वर के पास जा पहुँचे। तब ज्ञानेश्वर ने दोनों शिष्य को कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें कल प्रातःकाल दूंगा, तुम दोनों कल प्रातःकाल मेरी कुटिया के पास आ जाना। अगले दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर प्रातःकाल में गुरुजी की कुटिया के पास आकर खड़े हो गए। तब गुरुजी बाहर आए और उन दोनों को एक अंधेरी कुटिया में ले जाकर बंद कर दिया। उस कुटिया में रोशनी की एक किरण तक नहीं आ सकती थी, इसीलिए वहाँ पर घना अंधेरा था। तब कुछ समय बाद दोनों को भूख और प्यास लगने लगी। तब भागेश्वर ने सोचा कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो ही उचित है, मैं उसमें कुछ नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं राम नाम ही जप लेता हूँ। और वो बैठकर राम नाम जपने लगा। वहीं कर्मेश्वर को ये स्वीकार नहीं था। उसने सोचा कि मुझे कर्म करना पड़ेगा, अन्यथा मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तो वे खड़ा हुआ और उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तुएं खोजने लगा। तब घोर अंधेरा होने की वजह से कभी इधर तो कभी उधर वे टकरा जाता था। उसे चोट भी लग जाती थी, लेकिन फिर भी वो ना तो थका और ना ही उसने हार मानी। फिर बहुत प्रयास करने के बाद उसे एक मटका मिला। जब उसने मटका खोला तो उसमें से उसे चने मिले, जिसे पाकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और शांति से बैठकर वो चने खाने लगा। लेकिन चने खाते खाते कभी कभी उसके मुंह में कंकड़ आ जाते थे, तो वे उस कंकड़ों को भागेश्वर को दे दिया करता था। फिर जब अगली सुबह उनके गुरुजी ज्ञानेश्वर ने कुटिया का द्वार खोला तो उन्होंने पाया कि कर्मेश्वर का तो पेट भरा हुआ था, लेकिन भागेश्वर भूखा था। और कुटिया का द्वार खुलने के कारण रोशनी की वजह से कर्मेश्वर एक चीज को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि वो भागेश्वर को जो कंकड़ दे रहा था वो कंकड़ नहीं बल्कि हीरे थे। अब इस कथा का निष्कर्ष हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कर्म और भाग्य के इस उलझन भरे सवाल का सटीक जवाब हमें श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। तो उत्तर जानने से पहले इस कथा के बारे में आपका क्या निष्कर्ष है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सबके अलग अलग निष्कर्ष है। हो सकता है कि हमें भी कुछ नया जानने को मिले, तो कमेंट अवश्य करें। वास्तव में तो कर्म और भाग्य दोनों में से कोई बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, और अगर आपका भाग्य ही खराब है तो आप कर्म को भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रा पी च तेन प्रसिद्धेद कर्मण। इसका भावार्थ है अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कुछ भी न करने से बेहतर है कि कर्म करो। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस संपूर्ण कथा के अनुसार कर्मेश्वर हो या भागेश्वर, दोनों को ही कर्म तो करना ही पड़ा। एक ने खाने की खोज की तो वहीं दूसरे ने राम नाम की साधना, यानी कर्म करने से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। हमारे जीवन में हम कुछ न कुछ कर्म तो करते ही रहते हैं, जिसमें से कुछ हम जानकर करते हैं और कुछ अनजाने में ही हो जाते हैं, लेकिन कर्म तो हमसे होते ही है। और अगर कर्म हुआ है तो उसका फल भी अवश्य ही मिलेगा। अब आपके मन में शायद ये सवाल होगा कि भागेश्वर को बिना मेहनत किए ही इतना बड़ा फल कैसे मिला? तो इससे संबंधित बात भी भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं शरणं वज्रः अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका भावार्थ है कि संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के आश्रय को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर।
तो इन दोनों श्लोकों से हमें ये जानने को मिला कि कर्म या भाग्य में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। भाग्य लोहे के समान है। जहाँ कर्म रूपी चुंबक होता है वहीं भाग्य खींचा आता है। वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि हमारे पूर्वजों के कर्म, वो फिर चाहे अच्छे हो या बुरे, उसका फल भी हमारे भाग्य में आ जाता है, जिसके लिए हमें कर्म तो करना ही पड़ता है। और अच्छे कर्म करके हम हमारे बुरे भाग्य को भी बदल सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भाग्य के सहारे ही बैठकर कर्मों से दूरी बना लेता है, वे दुख और परेशानियों का कारण बनता है। कई बार नियति हमारे कर्मों का फल देने किसी व्यक्ति को निमित्त बनाकर हमारे पास भेजती है। अगर उस निमित्त व्यक्ति से हमारा अच्छा होता है तो अच्छी बात है, उस वक्त हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और अगर उस निमित्त व्यक्ति से हमारा कुछ बुरा होता है तब भी हमें खुश होकर उस घटना का दिल से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमें यही समझना होता है कि ये व्यक्ति केवल मात्र निमित्त है और हमें जो उससे फल मिला है वो उसकी देन नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों की ही देन होती है। उस वक्त जो व्यक्ति निमित्त को कोसने लगता है वो हमेशा दुखी ही होता है। और जो भी व्यक्ति इस बात को समझकर अपनी जिंदगी जीता है वो कभी निराश नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हर सुख दुख के समय स्थिर रहता है और ईश्वर की लीला में उनका साथ देता है, क्योंकि आखिरकार हमारा पूरा जीवन ईश्वर की ही तो लीला है। तो कर्म और भाग्य की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।